दवा देते हैं, थोड़ा आराम तो मिलता है पर पूरा आराम नहीं मिलता, फिर लुढ़क जाते हैं। अब क्या करें? भक्ति महारानी ने कहा, डॉक्टर साहब कोई और भी जबरदस्त कोई दवाई चाहिए? आप चिंता मत करिए, जो चाहिए हो वो ले लो, पर कैसे भी इनको बचा लो। बोलो राधे राधे। मरीज की हालत सीरियस हो तो जो मरीज के परिजन होते हैं, परिकर होते हैं, वो डॉक्टर से यही कहते हैं, आपको जो चाहिए हो सो ले लो, पर कैसे भी इनको बचा। भक्ति महारानी ने कहा कि क्या करना पड़ेगा, और कोई बढ़िया दवाई चाहिए? नारद जी बोले, हाँ माता जी, हमारी डिस्पेंसरी में जितनी भी दवा थी बढ़िया से बढ़िया सो हमने सब खवाए दी, सब खिलाए दी, परंतु इनको थोड़ा आराम तो मिलता है, पूरा नहीं मिलता। डॉक्टर उस समय मरीज की परिजन की ओर देखता है, ये थोड़ा हिम्मत दे कि आपको जो चाहिए हो, जितना पैसा चाहिए हो, रुपया चाहिए हो, आप चिंता मत करो, बस इनको बचाओ। नारद जी तो वैसे निस्वार्थ संत हैं, परंतु आज क्या करें, अब मरीज के परिजन में महापुरुष और व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उससे तो मिल जाए वही सबसे अच्छा है। बोले मतलब? बोले साक्षात भक्ति महारानी खड़ी है। बोलो राधे राधे। कौन खड़ी है? साक्षात भक्ति महारानी। और बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान के चरणों में बस यही कहते हैं, हे प्रभु एक ही कृपा करो, बस आपके चरणों की भक्ति हमको मिल जाए, यही ना मांगते हैं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवा नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। वो स्वामी जी क्या मांग रहे हैं? भक्तिम प्रयच्छ, हे रघुपुंगव, हे रघुनंदन, अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। भगवान शंकर क्या मांग रहे हैं? बार बार परमागम अरसी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। सब भक्ति की याचना कर रहे हैं। भरतलाल जी क्या मांग रहे हैं? प्रयाग में जाकर राम जी से मिलने के लिए समस्त अवधवासियों को, प्रजा को लेकर के भरत जी चित्रकूट की ओर जब कूच किए, प्रस्थान किए, मार्ग में जब प्रयाग पड़ा तो तीर्थराज हैं, त्रिवेणी हैं, तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने याचना करी और कहा हाथ जोड़ करके, मांगा हूं भीख त्याग निज धर्म। हे प्रयाग, क्षत्रिय कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्षत्रिय क्षत्रिय होता है, कभी किसी से मांगता नहीं। ये क्षत्रिय भगवान की भुजा है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राजन्य कृत। क्षत्रिय कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, पर आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म को भी तिलांजलि दे करके मांगा हूं भीख त्याग निज धर्म, अपने स्वधर्म का परित्याग करके दोनों हाथ फैला करके आपसे भीख मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हमको न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, यहां तक कि चारों पुरुषार्थों में श्रेष्ठ मोक्ष भी नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहिए। तो फिर तुमको क्या चाहिए? तो भरतलाल जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद
यह वरदान न आए। हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। रति माने भक्ति, प्रीति। हमको बस यही चाहिए, यही दे दीजिए। कहने का भाव, बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान के चरणों में जाकर के क्या मांगते हैं? केवल उनके चरणों की निश्चला निष्कपट भक्ति वही मांगते हैं। और वो भक्ति आज मूर्तिमान श्री नारद जी के सामने खड़ी है, उन्हीं की स्तुति गा रही हैं और कह रही हैं कि आपको जो चाहिए हो सो ले लो, बस हमारे बच्चों को बचा दो। बोलो राधे राधे। तो फिर उस समय डॉक्टर क्या करेगा? बात रुपया पैसा की नहीं है, बात ऐसी तगड़ी फंसी है। नारद जी ने सोचा कि मौका अच्छा है, सारा संसार इनकी याचना करता है, भगवान की भी याचना नहीं करता, इनकी याचना करता है। क्योंकि ये होती है तो भगवान तो अपने आप पीछे पीछे आते हैं। भक्ति जहां जाती है भगवान पीछे पीछे जाते हैं। भक्ति कहीं कुछ नहीं देखती कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है कि सन्यासी है कि वानप्रस्थी है कि गृहस्थी है कि ब्रह्मचारी है, ये पशु है कि पक्षी है कि घोड़ा है कि कीड़ा है कि हाथी है, कुछ नहीं देखती। बस जिसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा होती है, भक्ति उसके हृदय में पहुंच जाती है। और भक्ति के पहुंचते ही भगवान अपने आप वैकुंठ का त्याग करके, साकेत गोलोक का त्याग करके, भक्ति संबंध के नाते मानहु एक भगति कर नाता, भगवान उस भक्त के हृदय में बिहारी बन करके बैठ जाते हैं, हृदय बिहारी हो जाता है। याति नीचक ग्रहेष्वपि, नारद जी कहते हैं माता जी बड़े नीच से नीच प्राणियों के भी हृदय में जब आप पहुंच जाती हैं तो भगवान अपने आप वहां पहुंच जाते हैं। चाहे वो रैदास जी का घर हो, चाहे रसखान का घर हो, चाहे रहीम जी का घर हो, किसी का भी हृदय का घर हो, भक्ति के आते ही भगवान पहुंच जाते हैं। वो भक्ति आज मूर्तिमंत खड़ी है। जैसे ही मौका मिला, श्री नारद जी को लगा कि बहुत अच्छा अवसर है। नारद जी ने कहा माता जी बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमको न जाने कहां कहां वायरलेस घुमा करके कहां कहां संपर्क करना पड़ेगा, तब इनकी दवाई की व्यवस्था होगी। फीस, बोले फीस केवल एक ही है क्या? बोले फीस बस यही है कि आप मेरे को वचन दे दीजिए। क्या? कि आप कभी भी मेरे को छोड़ करके जाएंगी नहीं। बोलो राधे राधे। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का कार्य हो जाता है तो फिर जिसने वो कार्य किया है उसको वो भूल जाता है। तो भक्ति महारानी कह रही हैं कि जब आपका कार्य हो जाए, आपके बच्चे बढ़िया बुढ़े से जवान हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, तो फिर मेरे आप इस उपकार को भूलना मत। एक वचन दे दीजिए अगर फीस देना चाहती हैं। क्या? बोले आप कभी भी मेरे को छोड़ करके जाना मत, मेरे हृदय में हमेशा रहना, ये वचन दे दीजिए। तो हाँ, मैं भी आपको वचन दे सकता हूँ कि ज्ञान वैराग्य को मैं स्वस्थ कर दूं। अच्छा, ये फीस है तो अब मैया क्या करे? बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी ने तुरंत कहा आप चिंता ना करें, मैं आज आपको वचन देती हूं। कृपालुना त्वया साधो, बहुत सुंदर वचन है, सुंदर भाव है, ये श्लोक कंठ करने लायक है। भक्तों के लिए यह श्लोक रामबाण है। कृपालुना त्वया साधो मदबाधा वंसिता क्षण। हे साधो, आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हैं, मेरी बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। तो हे नारद जी, आज मैं भी आपको वचन देने के लिए तैयार हूं। क्या वचन चाहिए? नारद जी बोले जो कहा बस वही चाहिए। तो ले लीजिए, हाथ में जल लीजिए। संकल्प जब करना हो तो वचन पक्का कब माना जाता है? बोले हाथ में जल हो तो संकल्प पक्का माना जाता है, वचन पक्का माना जाता है। लोग कहते भी हैं गंगा जल उठा करके हाथ में लेकर के आप ऐसा ऐसा वचन भर दीजिए तो हम विश्वास कर लेंगे।
भक्ति महारानी आज ज्ञान वैराग्य को स्पष्ट करते हुए नारद जी से याचना कर रही हैं। तो जो प्रेमाश्रु बह रहे हैं, उन प्रेमाश्रुओं की धारा का जल भी उनके हाथ में है। संकल्प हो गया। और संकल्प क्या हुआ? भक्ति महारानी ने वचन दे दिया, अहो नारद धन्योसी प्रीतस्ते मयि निश्चला। अरे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, धन्य हैं। संसार में आपके समान सौभाग्यशाली कोई दूसरा है नहीं। आपके अंदर मेरे प्रति ऐसी निश्चल प्रीति है, निश्चल प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए मैं आज आपको वचन दे रही हूं। न कदाचिद विमुंचामि, यहां कदाचित शब्द है। कदाचित माने कभी भी नहीं। यहां कदाचित शब्द का अर्थ यह है कि मैं आपको वचन दे रही हूं, पर कभी भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति के कारण आदमी वचन देने के बाद कहने लगता है, देखो हमने अब तक तो ये वचन निभाया, पर अब ऐसी परिस्थिति है इसलिए अब हम नहीं निभा सकते, हमको मुक्त कर दो। ये पाप है। नारद जी से भक्ति महारानी कह रही है, मैं आपको वचन दे रही हूं, सर्वदा तब चित्ते स्थास्यामि, मैं हमेशा आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में स्थिर होकर के आसन जमा करके रहूंगी। कैसी भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। न कदाचिद विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, सदा सर्वदा तब चित्ते स्थास्यामि, हमेशा स्थापित रहूंगी, स्थित रहूंगी। नारद जी प्रसन्न हो गए। माता जी, आपने अगर मेरे को वचन दे दिया तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि ज्ञान वैराग्य को मैं घर घर में स्थापित करूंगा। अगर मैंने यह वचन नहीं निभाया तो मेरा नाम नारद है।